पिछले 3-4 दिन से ईरान में जो सड़कों पर जमे गफीर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की शमूलियत जनाजे के अंदर, जिसको उनके दुश्मन देखकर परेशान हो उठे। अमेरिका से लेकर इजराइल अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है, क्या हमने कोई बड़ी गलती कर दी इमाम खामनेई को शहीद करने के बाद। ये अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उनको शहीद करने के बाद और ज्यादा लोगों के अंदर, वहां की आवाम के अंदर उनका प्यार, उनका प्रेम, अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा, जिहाद का जज्बा, देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा और ज्यादा लोगों के अंदर पैदा हो गया है। और जिस तरह से सेकंड लीडरशिप ने पूरी कमान संभाली जंग के दरमियान से लेकर अभी जो ये पूरा 4-5 दिन से जो प्रोसेस चल रहा है, नमाज जनाजा से लेकर के अंतिम रसूमात तक का, उसको पूरी दुनिया बड़ी बारीकी से देख रही है। और जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है इस पूरे प्रोसेसन के लिए, इस नमाज जनाजा से लेकर के पूरे इस प्रक्रिया को लेकर जिस तरह की व्यवस्था की गई है ईरान के लीडरों के ज़रिए, सेकंड लीडरशिप के ज़रिए जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के, तो उसको लेकर अमेरिका और इजराइल परेशान हो उठा है। और जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था, जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले कोशिश की गई थी ईरान में तख्ता पलट करने की, कुछ भाड़े के टट्टू वहाँ पर भेजे गए थे और वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने उनको अपनी ताकत के साथ कुचल दिया। और पूरा ये जो जिस तरह से कोशिश की गई थी और इजराइल के ज़रिए, नेतन्याहू के ज़रिए ट्रंप को ये बताया गया था 1-2 दिन में पूरा तख्ता पलट हो जाएगा, पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, ईरान अपने नक्शे से मिट जाएगा, हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, हम अपना कठपुतली वहाँ पर बिठा देंगे, जिस तरह से हमने मिस्र और दूसरे देशों में बिठाया है, इराक़ में बिठाया है, इसी तरह से हम अपना आदमी वहाँ पर बिठा देंगे। लेकिन ये कोशिश उनकी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। उसके बाद जिस तरह के बयान ट्रंप के ज़रिए सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं, लेकिन उनका जनाजा देखने के बाद, लोगों का सैलाब देखने के बाद, करोड़ों लोगों का पूरी दुनिया से वहां पर पहुंचने के बाद, खासतौर से इराक से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, ईरान से लाखों करोड़ों की लोग संख्या में पहुंचे हैं, पूरी दुनिया से डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हैं, 100 से ज़्यादा कंट्री के लोग और 50 से ज़्यादा ऑफिशियल डेलीगेशन कंट्रीज़ के भेजे गए हैं जो वहाँ पर आखिरी रसूमात में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको लेकर के ट्रंप परेशान है और वो ये कहते हैं, जैसा मुझे लग रहा था कि लोग नफरत करते हैं, ऐसा है नहीं, बल्कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में जुड़ी भीड़ को देखकर ट्रंप ने इसके साथ ही एक और बयान दिया है, मैं चाहता तो आखिरी रसूमात पर मिसाइलें बरसाकर सबको एक साथ ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। हमने ईरान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये बात भी उनके ज़रिए बार बार कही जाती है। एक बार फिर परसों ये बयान उनके ज़रिए दिया गया और इजराइल जेडी वेंस का बयान और जो आया है उस पर जिस तरह से नेतन्याहू ने जो पलटवार किया है और भारत को एक अपना सहयोगी बताया है, तो कहीं ना कहीं भारत भी कटघरे में खड़ा नज़र आ रहा है। और जिस तरह से ईरान से इस तरह इस बयान के बाद आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ईरान से कहीं ना कहीं ताल्लुकात भारत के इस बयान के बाद जाहिर सी बातें ख़राब होंगे। हालांकि दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकार है केंद्र की, वो पूरी तरह से समर्थन में है इजराइल की। और अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि जब विदेश दौरे पर गए थे और इटली के प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी ये चर्चाएं बढ़ गई थीं कि जो 4 जहाज़ माल भारत से गया था, जिसमें सॉलिड आयरन भेजा गया था जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इजराइल जाने वाला था, लेकिन उन जहाज़ों को वहाँ की जो लेबर है उसके विरोध के बाद रोक लिया गया था। तो उन जहाज़ों को छुड़वाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें कामयाब नहीं रहे और वो जहाज़ अभी तक जो है वो इटली में बंदरगाह पर खड़े हुए हैं। और इसी तरह से और बहुत सारा साजो सामान जो है वो इजराइल जंग के दरमियान भारत के ज़रिए भेजा गया है, जिसका जिक्र नेतन्याहू ने खुल करके एक इंटरव्यू में किया है और ये कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग हमारे समर्थन में हैं और मेरे फेसबुक वाल पर बड़े लोग मुझे समर्थन करते हैं जिनका ताल्लुक़
भारत से है, तो ये अंधभक्त जो हैं वो पूरी तरह से समर्थन में उतरे हुए हैं। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका पर थूक रही है। जिस तरह से न सिर्फ ईरान बल्कि फ़िलिस्तीन में जिस तरह से बच्चों का कत्लेआम किया गया है, अभी भी जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है, बुज़ुर्गों को और औरतों को मौत मारा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर रोज़ाना दुनिया के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है, अलग अलग अंदाज में विरोध देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं इजराइल के ख़िलाफ़ बढ़ती नफ़रत को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि किस तरह से अब लोग समझ चुके हैं कि इजराइल जो अपने आप को पीड़ित दुनिया के सामने पेश करता रहा है, किस तरह से सबसे बड़ा आतंकवादी देश अगर कोई दुनिया में है तो वो इजराइल और अमेरिका है।